संक्षिप्त में अपना परिचय दीजिए। मैं वीर बहादुर राजभर, ग्राम प्रधान नसीराबाद कोट। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस ग्रामीण परिवेश में आकर के हमारे ग्राम सभा में जो कार्य हुए हैं इसको देख करके आपने अपने चैनल पे हमको लाने का मौका दिया है। तो एक गांव में आप 5 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजनीति में कैसे आए? जी, मैं 2010-11 में सिवली कॉलेज से बीएड किया था। इसके बाद से कानपुर चला गया, वहाँ यूनिवर्सिटी में अपनी कैटेगरी को टॉप किया था, एमएड करने के लिए चला गया। फिर वहाँ से एमएड करके जब मैं गांव आया तो शिक्षा दीक्षा में लग गया। फिर बीच में जब चुनाव आए गांव की जनता ने कहा कि नहीं, अब एक पढ़ा लिखा लड़का है, इसको इस क्षेत्र में लाया जाए, तभी गांव का विकास होगा। इसी भावना के साथ गांव के विकास की भावना मन में लेकर के हम इस क्षेत्र में आए थे। आपका गांव जनपद के आखिरी छोर पे बसा हुआ है, बलिया जिला से सटे जी, और बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाएगा। गांव के लिए प्रमुख रूप से आपने क्या क्या किया है अपने कार्यकाल में? जी, हमारे गांव की सबसे बड़ी जो समस्या रही है आवास को लेकर के, पेंशन को लेकर के, सड़क को लेकर के, इस पे काफ़ी अच्छा कार्य हमने किया है। इतनी कम आबादी होते हुए जहाँ तक हमने प्रयास किया, लगभग 80 ठो आवास हमने जो है अपनी ग्राम पंचायत को दिलवाया है। इसमें हमने प्राथमिकता दिया जो आवास विहीन लाभार्थी थे उनका, सबसे पहले हम उनका कराए हैं। इसके बाद से अभी भी कुछ लोगों का घर जो है बन रहा है। पेंशन जब हम प्रधान हुए थे उससे पहले लगभग 10,000 साढ़े 10,000 रुपये पूरे ग्राम पंचायत में आती थी, लेकिन इस समय देखा जाए तो हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए जो है पेंशन आ रही है। तो इससे काफ़ी अधिक लोगों का लाभ हुआ है। गांव में आपने शौचालय, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय आपने कितना दिया है? 400 के लगभग हमने जो है ग्राम पंचायत में अपने शौचालय बनवाए। सामुदायिक शौचालय? जी, सामुदायिक शौचालय भी है। अभी विद्यालय में आपने देखा है, विद्यालय चूँकि हम शिक्षा इस राजनीति में आने से पहले पेशे से हम एक अध्यापक हैं जी, तो हम इस विद्यालय की स्थिति देखे बहुत दयनीय थी। फील्ड में इसके छोटा सा ग्राउंड है, पानी लगता था। हमने आया, हमारे यहाँ उसमें वर्तमान अध्यापक मास्टर साहब जो थे इंद्रपति यादव जी, उनका प्रधान जी थोड़ा सा ध्यान देंगे, विद्यालय की स्थिति सही हो जाएगी। हमने काफ़ी अच्छा इसमें कार्य कराया है, आप देख ही रहेंगे। इसका गेट नहीं था, यहाँ पे जो है शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, हमने यहाँ पे शौचालय अच्छा बनवाया है। इंटरलॉकिंग का कार्य भी हुआ है, जो इसमें टाइल्स वगैरह के कार्य भी करवाए हम। विद्यालय काफ़ी अच्छा हो गया हमारे यहाँ। तो आपने एक मॉडल शौचालय विद्यालय को दिया है और जी, एक ग्राम सामुदायिक, हाँ, सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत में बना। पंचायत भवन आपके गांव में है? पंचायत भवन सर बहुत पुराना हो चुका है, उसका वो ईंटे की छत है, तो ईंटे की छत है, वो कंडम की स्थिति में है। नया लिख करके दे दिया गया है, जो है बहुत जल्दी शासन से निर्देश आते ही उसका कार्य शुरू हो जाएगा। 2020 जो बीता हुआ वर्ष है, पूरे विश्व के लिए एक महामारी कोरोना की वजह से जी था, बहुत बुरा वर्ष बीता। उस दौरान प्रदेशों से मजदूर वर्ग के लोग, काफ़ी लोग गांव में आए, उनके लिए आपने क्या किया? जी, शासन की मंशा के अनुरूप हम लोगों ने कार्य किया है। शासन से जो भी ऊपर से सुझाव आते रहे हैं, जो भी गाइडलाइंस आती रही हैं ग्राम पंचायत के लिए, हम लोगों ने उसको फॉलो करके लोगों को जो भी सुविधाएं हुआ है शासन के द्वारा दिया गया है, लोगों को उपलब्ध कराया गया है। गांव में आरसीसी, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग? हाँ, गांव में जो है इंटरलॉकिंग का काम भी बहुत अच्छा हुआ है, नाली भी बनी है, तो तमाम तरह के वर्क हुए हैं, आप तो गांव में देखे ही हैं। जी, पता है आगे आपका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, आगे चुनाव आने वाले हैं, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, गांव का चुनाव है, गांव की राजनीति है। गांव की जनता जो है एक प्रधान का भविष्य तय करती है। हम ग्रामीण लोगों से, अपने गांव के लोगों से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को ही इस गांव सभा की बागडोर दीजिए, वही आपके गांव का विकास करेगा।
चाहे जो भी प्रधान बने जी गांव का विकास करने वाला। जो भी गांव का प्रधान बने वो गांव का विकास करे। गांव के लोग कहते हैं कि आपको ही हम प्रधान बनाएंगे, क्या आप आगे भी राजनीति में रहना चाहेंगे? जी ये तो गांव की जनता के ऊपर निर्भर करता है। गांव की जनता का जो प्यार स्नेह दुलार हमको मिल रहा है, हम तो यही चाहेंगे कि गांव की जनता जो है प्रेम दुलार और स्नेह सदा अपने हमारे ऊपर बनाए रहे। और उसका आशीर्वाद अगर शिक्षित और भी लोग हैं समाज में, अगर और किसी को भी मौका मिल रहा है तो भी गांव का विकास करेगा, इसमें हमको कोई उस प्रकार का वो नहीं होगा। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? जी हमारे यहाँ टोटल जनसंख्या 2409 है, 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार। 2409। धन्यवाद।